सूर्य की किरण एवं आशा की किरण दोनों ही हमारे जीवन में ऊर्जा और उजाला लाती है। तो आइए इन आशाओं से भरे हुए सफर पर साथ चलते हैं। प्यारे बच्चों, रे ऑफ होप आशा की किरण के इस स्वर्णिम सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाएंगे और जिससे हम लोग कोशिश करेंगे एक जिंदगी की बहुत बड़ी सीख लेने की। तो एक पिताजी थे, उनका एक बेटा था। उनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी, तो उनको ये एहसास होने लगा था कि वो शायद ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे को एक कागज पे कोई स्टेटमेंट लिख के दिया और उसको फोल्ड करके अपने बेटे को दिया और बोला, बेटा, अगर कभी लाइफ में मैं आगे जीवित ना रहूं और तुम बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो, इन दो सिचुएशन में ही इस कागज को खोल के देखना कि इसमें क्या लिखा हो। तो उसने कहा ठीक है और उस कागज को अपने साथ रख लिया। थोड़े दिनों के बाद पिताजी नहीं रहे और जैसा कि हम सभी के जीवन चक्र में होता है, ये जिंदगी है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो उनके पिताजी भी चले गए। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि बेटा बहुत परेशान हुआ, कुछ उसकी नौकरी वगैरह को लेके प्रॉब्लम हुई, तो उसको अपने पिताजी की कही हुई बात याद आई। तो उसने ढूंढा वो कागज मैंने कहाँ पे रखा हुआ है और उसको खोल के देखा तो उस पे लिखा हुआ था, ये पल भी नहीं रहेगा। तो उसको अपने पिता की दी हुई सीख याद आई और समझ में आया कि ये उन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि उस समय दुखी था। तो आप ये समझ सकते हैं कि दुख है जीवन में तो वो पल भी नहीं रहता है। और अगर आप बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं, कोई आपके साथ बहुत अच्छी बात हो गई, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो सच्चाई ये है कि पल तो वो भी नहीं रहता, वो भी बीत जाता। तो सीख इसमें ये थी कि आपको बहुत कभी कष्ट हो, कभी आपको बहुत खुशी हो, तो समभाव रखना चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो हमेशा चलायमान, कुछ भी यहाँ पे स्थायी नहीं है, ना ही खुशी और ना ही आपको महसूस होने वाला गम। तो ये तो हो गई एक छोटी सी स्टोरी जिसे मैंने कोशिश की कि आपको और मेरे को ये बात समझ में आए बहुत अच्छे से। अब एक यहाँ पे एक वाकयात हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो हमारी पर्सनल लाइफ का है, क्योंकि सच ये है कि ऐसी बड़ी बड़ी स्टोरीज और बातें सुन के हम लोग सीखते जरूर हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने भी वहीं से सीखा, आप भी वहीं से सीखेंगे और सभी वहीं से सीखते हैं। लेकिन ऐसी जो चीजें, इंसिडेंट्स हैं, वो हमारी पर्सनल लाइफ में भी हो और अगर हम चाहें समझें तो उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसा एक इंसिडेंट हमारे साथ जो हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मैं और मेरी बेटी दोनों साइकिल्स हैं और हम लोग अक्सर जो है एंजॉय करने के लिए लंबी लंबी राइड्स पे जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। हेल्थ के लिए भी अच्छा है और एंजॉयमेंट के लिए प्लेजर होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब मेरी बेटी 9 साल की थी, ये करीब 2022 की बात होगी, तो उसके पहले हम लोग प्लान कर रहे थे कि ये अच्छी साइकिलिंग करती थी, एंड्योरेंस काफी बढ़िया था। तो ये हुआ क्यों ना कोशिश करें कि इसको सेंचुरी राइड करवाई जाए, 100 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच अगर ये कर सके। तो उसके लिए हम लोग रोज प्रैक्टिस करते थे, कभी 30 किलोमीटर चला रहे, कभी 40 चला रहे, कभी 50 चला रहे। इस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ाते थे। एक दिन जो है हम लोग करीब 75 किलोमीटर एक बार राइड कर चुके थे, तो लगा कि वाह, ये 75 किलोमीटर चला सकती है और इसका मतलब कि थोड़ा और हम लोग प्रैक्टिस करें। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग ने बात की थी कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो थोड़ा और प्रैक्टिस करें तो शायद ये 100 किलोमीटर कवर अप कर लेगी और अच्छा लगेगा। इतनी टेंडर एज पे अगर कोई 100 किलोमीटर साइकिल चलाता है तो अच्छी बात होगी। तो उस दिन हम लोग जो है निकले घर से अपने प्रैक्टिस के लिए और टारगेट था कि इसको करीब 80-85 किलोमीटर अगर साइकिलिंग आज हम लोग कर लेते हैं तो
बढ़िया होगा और प्रैक्टिस थोड़ी हम लोग की और बढ़ेगी और शायद 100 करने में ईजी पड़ेगी। तो हम लोग जा रहे थे तो G20 चौराहे के पास हमारे स्पोर्ट्स के टीचर हैं हमारे कॉलेज में, शहबान सर, वो हम लोग को मिले। तो वो भी साइकिलिंग करते हैं, चूंकि वो स्पोर्ट्स के टीचर हैं तो वो दौड़ना भागना साइकिलिंग करना ये सारी चीजें करते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो वो मिले, उन्होंने बोला कि भाई आज कहाँ जा रहे हैं, क्या टारगेट है। हमने कहा आज टारगेट ये है कि 80-85 किलोमीटर अगर हम लोग कर लें तो थोड़ा सा अच्छा होगा, इंश्योरेंस और डेवलप होगा। तो उन्होंने कहा चलिए, जब इतना लंबा राइड प्लान आपने किया है तो हम लोग आज आपको ले चलते हैं आंचलिक खेड़ा, ये सुल्तानपुर रोड साइड पे। और वहां पे बहुत अच्छी रोड है और थोड़ा शांति भी रहती है, तो आराम से आप राइड कर। उनका ठीक है, हम लोग को तो करना ही था, हम लोग चल दिए। आप बिलीव करिए, करीब 36-38 किलोमीटर की वो राइड जो बीच में थी, वो रोड थी ही नहीं। खड़ंजा आप समझते ना कि एकदम बेकार टफ टेरेन, वो उस पे हम लोग को राइड करना था। और थोड़ा सा नाराज भी हुए शहबान सर से कि क्या है यार, कहाँ ले आए ये, है इतनी खराब रोड है, बेचारी बिटिया कैसे चलाएगी। तो बड़ा हम लोग परेशान थे, चले आ रहे थे। अच्छा, मिनी जो मेरी बेटी है काव्या चित्रांश, वो छोटी थी तो वो बहुत इरिटेट हो रही थी कि पापा ये तो बहुत खराब रोड है, इस पे कैसे साइकिल चलाएं। अब फंस गए थे, वापस भी जाते तो रोड उतनी ही खराब थी, आगे भी वैसे ही था। तो चलते फिर मेरे को यही स्टोरी याद आई। तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि बेटा तुम्हें एक स्टोरी सुनाते हैं, तो तुम्हें जो है बात समझ में आएगी। तो मैंने यही सेम स्टोरी उसको सुनाई और मैंने कहा ये जो तुम्हें खराब रोड अभी दिख रही है, आपको ये लग रहा है कि कहाँ फंस गए और ये तो बड़ा मुश्किल है चलाना, ये हमेशा नहीं रहेगा। हो सकता है अभी थोड़े किलोमीटर्स के बाद हम लोग को बहुत अच्छी रोड मिल जाए और हम लोग फिर बढ़िया से साइकिल चला सकेंगे। लकीली थोड़ी देर बाद एक बहुत अच्छी रोड मिल गई, फिर उसके हम लोग आगे आए और जब उस रोड पे फिर चल रहे थे तो मेरी बेटी ने बोला कि पापा आप सही कह रहे थे कि ये पल भी नहीं रहेगा। तो वो बहुत खराब रोड थी, उस समय खराब लग रहा था। सेम ऐसे ही हम लोग की लाइफ में होता है कि खराब वक्त आता है तो हम लोग को बड़ा खराब लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी नहीं रहता। चेंज चेंज हमेशा होता रहता है। तो हम लोग को धैर्य रखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए कि छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को बहुत अच्छी रोड मिली, करीब 20-30 किलोमीटर हम लोग ने बहुत अच्छे से राइड किया, मजा आया। और वो शिवरात्रि का दिन था, मुझे डेट भी याद है, 1 मार्च। और 6 मार्च को मिनी को 100 किलोमीटर चला के रिकॉर्ड बना। तो वो उस दिन, अभी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा शहबान सर को, क्योंकि उन्होंने वो राइड करवाई जिससे मिनी के अंदर और एंड्योरेंस डेवलप हुआ, टफ हुई और तैयार हो गई 100 किलोमीटर। तो उस दिन हम लोग ने करीब 92 किलोमीटर राइड की थी और वी वर अबाउट टू कंप्लीट 100 किलोमीटर। तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा आज ही 100 कर लेते, क्या दिक्कत है, अब तो 7-8 किलोमीटर और चलाना है। मैंने कहा नहीं बेटा, वो दिन डिसाइडेड है और सिर्फ उस दिन करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सीख ये है कि हमें छोटी छोटी बातों से, या बहुत कभी खुशी होती है तो धैर्य रखना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि ये पल भी नहीं रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आशा की किरण के स्वर्णिम सफर में मेरे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।